हेलो फ्रेंड्स से स्टूडेंट, आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। कल तक हमने आपका क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर दिया। यहाँ पर देखिए 31 नंबर का ये पहला आकृति, ये आपका ये ऊपर की ओर ऐसे करके यहाँ पर काला बिंदु है, तो ये ऊपर की ओर है। तो ये वाला आपका दूसरा नंबर का इस तरह से करके और यहाँ पर काला बिंदु है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए तीसरा नंबर इस वाले में का ये आपका नीचे की ओर ऐसे करके ये नीचे की ओर आकृति है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पर आपका इस तरह से होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका ऊपर की ओर है, ये आपका ऊपर की ओर है, तो ये इस तरह से इस ओर है। ओके, और ये नीचे की ओर होगा तो ये आपका इस तरह से होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए ये आपका इस तरह से इधर आकृति है, यानी कि ये इधर लाइन खींचा गया है, तो ये आपका ऊपर की ओर लाइन है। और यहाँ पर इस टाइप से ऐसे लाइन खींचा गया है, तो यहाँ पर आपका नीचे की ओर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका नीचे की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन से का आपका नीचे की ओर है। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर, ए आपका नीचे की ओर भी है और इस तरह से भी है, यानी कि ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बी नंबर देखिए, बी आपका ऐसे तो है बट ये आपका ऊपर की ओर लाइन है, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। और सी नंबर में तो लाइन ही नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और डी नंबर देखिए, डी में आपका यहाँ पर बिंदु ही नहीं, तो डी ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर सिर्फ ए होगा। ओके, तो 31 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, ये वाला ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सारा डाउट क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से है, तो ये आपका नीचे की ओर रखा गया। ओके, और यहाँ पर ये इस तरह से है ऊपर की ओर, तो ये आपका ऐसे रखा गया था। ओके, तो यहाँ पर आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का आपका कौन सा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपका ऊपर की ओर है, तो इसे इस तरह से यानी कि ऐसे कर दिया गया है, और वो भी काला भाग। ओके, ऐसे था आकृति और इसे इस तरह से कर दिया गया है। तो ये देखिए ये आपका नीचे की ओर है। ओके, तो इसे किस तरह से किया जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका नीचे की ओर है, तो इसे भी नीचे की ओर तिरछा मोड़ दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ये देखिए ए नंबर, ये तो सीधा भाग है, तो ये नहीं हो पाएगा। और सी नंबर देखिए, सी आपका इस टाइप का आकृति है। ओके, यानी कि ये वाला सी नंबर का टाइप का आकृति ये भी है। ओके, तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीधा का सीधा थोड़े ना होगा। यहाँ पर देखिए ये आपका सीधा था, तो इसे इसे तिरछा कर दिया गया, इस तरह से कर दिया गया, तो ये आपका इस तरह से, यानी कि ये इस तरह से डायग्राम है, तो इसे थोड़े ना सीधा का सीधा कर दिया गया है, तो ये भी नहीं जाए होगा। और यहाँ पर डी नंबर देखिए, डी आपका यहाँ पर बिना रंगा हुआ भाग है, जबकि ये भी आपका बिना रंगा हुआ भाग, और ये पहला बिना रंगा हुआ भाग था, तो दूसरा रंगा गया। ओके, तो यहाँ पर भी रंगा हुआ भाग होना चाहिए डी नंबर, यानी कि सी डी भी नहीं हो पाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में, यानी कि ये प्रश्न चिन्ह के जगह आपका बी नंबर सिर्फ बचता है, जो आंसर होगा। ओके, यहाँ पर आपका ये काला भाग भी है और ये आपका मुड़ा हुआ भाग ऐसे करके है। ओके, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो 32 का आपका बी आंसर हो जाएगा। ओके, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये इससे क्लैरिटी मिल गई हो, तो आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो गई है, तो 33 नंबर देखिए, 33 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका ये भाग ऐसे करके है और इसमें त्रिभुज बनाया गया है, और दूसरा नंबर दो भाग है, तो ये आपका एक सफेद त्रिभुज है और ये आपका एक वर्ग है। ओके, और यहाँ पर तीसरे नंबर में देखिए, तीसरे नंबर में ये आपका एक सफेद त्रिभुज, ये आपका एक सफेद वर्ग, और यहाँ पर आपका त्रिभुज। ओके, तो यहाँ पर पहला नंबर में सफेद यानी कि काला त्रिभुज है, तो दूसरे नंबर में काला वर्ग। यहाँ पर दूसरे नंबर में काला त्रिभुज है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, काला वर्ग। ओके, तो यहाँ पर इस जगह पर कौन सा होगा, यानी कि इस जगह पर नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपका काला भाग, यानी कि ये मान लीजिए कि ये हमने सर्कल बनाया, और यहाँ पर आपका इसमें काला भाग है ऑलरेडी, तो इसमें आपका काला भाग पड़ना चाहिए। ओके, और वो भी आपका वर्ग पड़ना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का स्थान वर्ग और वर्ग का स्थान त्रिभुज बदल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा, यहाँ देखिए ए नंबर, ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके,
तो ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी देखिए, बी आपका यहाँ पर वर्ग सफ़ेद भाग है तो ये नहीं हो पाएगा। और सी देखिए, सी आपका वर्ग है यहाँ पर बट काला नहीं है तो ये भी नहीं हो पाएगा। और डी देखिए, डी तो आपका कुछ है ही नहीं है, ओके, तो डी हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर बचता सिर्फ आंसर ए है जो कि बिल्कुल राइट है। तो आपका 33 का आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। तो ये वाला यहाँ तक आपको क्लियरिटी मिल गई है तो आगे चलते हैं, ओके। तो देखिए 34 नंबर, 34 नंबर में आपका कौन सा आकृति होगा, ओके। ये आपका ऊपर की ओर है, ओके, और यहाँ पर 4 ये एरो के चिन्ह है, ओके, और ये आपका यहाँ पर ये आयत है, ओके, आयत। और दूसरा नंबर में ये आपका ये आयत है जो कि इस टाइप से कर दिया गया है। ये ऐसे था, मान लीजिए कि ये फर्स्ट नंबर इस टाइप का आयत था तो सेकेंड नंबर आपका इस टाइप का आयत कर दिया है इस तरह से, ओके, और यहाँ पर एक बिंदु कर दिया, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बिंदुएं हैं, ओके। तो अगले वाले में क्या होगा, तो अगले वाले में फ्रेंड्स आपका होना चाहिए 3 बिंदु, ओके। तो ये वाला आपका ऊपर की ओर है, ओके, ये नीचे की ओर था तो ये ऐसे हो गया, और ये ऊपर की ओर है तो इसका आपका आकृति इस तरह से होना चाहिए, इस साइड से, ओके, और ऐसे करके। तो यहाँ पर आपका कौन सा आकृति होना चाहिए, यानी कि आपका इस तरह से इस टाइप से यानी कि कर दिया जाएगा। ये आपका एरो का चिन्ह और देन आपका 3 0 0 होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन किससे मिल रहा है, यानी कि सी नंबर से, ओके। यहाँ पर डी नंबर इस तरह से तो है बट यहाँ पर 2 ही ये वाले गोले हैं, और यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 गोला, तो यहाँ पर 2 गोला है तो यहाँ पर 3 गोला होना चाहिए, यानी कि डी आपका नहीं हो पाएगा। और 3 है भी तो ये देखिए किस तरह से बी नंबर में, यानी कि बी भी नहीं हो पाएगा, और ए नंबर तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि आंसर आपका सी है, ओके। तो 34 नंबर का आंसर फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा, सी आपका आंसर, ओके। तो यहाँ तक 34 नंबर आपका क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 35 यानी आकृति नंबर 35 देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर का आपका कौन सा भाग होगा, ओके। ये वाला देखिए, ये दोनों आपके गुणा के चिन्ह, ओके। तो इसमें भी आपका गुणा का चिन्ह इस तरह से कर दिया गया, यानी कि ऐसे आपका और देना आपका इस तरह से, ओके। और यहाँ पर ये वाला भाग देखिए, ये आपका नीचे की ओर है तो ये आपका ऊपर की ओर है। तो यहाँ आपका नीचे की ओर है तो इसमें आपका ऊपर की ओर होना चाहिए, ओके, आपका ऊपर की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऊपर की ओर कौन सा है देख लेंगे, ओके। और यहाँ पर ये आपका गुणा का चिन्ह और ये भी आपका इस तरह से गुणा का चिन्ह, बट ये वाला आपका हाँ गुणा का चिन्ह, ओके। तो इस तरह से आपका यहाँ एक गुणा का चिन्ह और यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ और यहाँ ये वाले तो है बट ये आपका आकृति ये वाला देखिए ये आपका नीचे की ओर है, यानी कि ये नहीं हो पाएगा। और बी नंबर देखिए, बी आपका इस तरह से ये गुणा का चिन्ह है बट ये आकृति इस तरह से, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और सी नंबर भी देखिए इधर है, ओके, तो ये भी नहीं हो पाएगा, यानी कि स्पष्ट है कि डी आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका इस तरह से ये वाला आकृति मिल रहा है, बिल्कुल राइट है, ओके, क्योंकि ये दोनों गुणा का चिन्ह भी है और ये आपका ऊपर की ओर है, ओके। तो आई होप कि आपको क्लियर फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर इस टाइप से और ये आपका इस टाइप से, ओके। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो 35 का डी आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। 35 का डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो 35 नंबर तक आपका डन हुआ आकृति। तो 36 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 36 नंबर आकृति में कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपका यहाँ पर आधा भाग है इस तरह से, और ये भी आपका आधा भाग है नीचे की ओर, यानी कि दोनों आपका आधा भाग ऐसे करके और ऐसे करके, ओके। और ये आपका ऊपर का भाग है जो बिना रंगा हुआ, और ये आपका रंगा हुआ भाग है, ओके। मैं थोड़ा आप लोगों के लिए पेंटिंग भी बना देती हूँ, ओके। तो ये आपका इस तरह से, और ये वाला देखिए ऐसे करके, ओके। यहाँ पर आपका इस टाइप से, यानी कि ये 4 भाग कर दिया गया, और ये आपका रंगा हुआ भाग है, ओके। और यहाँ पर भी आपका ये वाला रंगा हुआ भाग है, तो यानी कि इसी टाइप का आकृति होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर इसी टाइप का जस्ट आकृति, और वो भी उल्टा होना चाहिए, यानी कि ये आपका नीचे की ओर है तो ये भी आपका नीचे की ओर होना चाहिए। तो ये आपका इस तरह से है इस टाइप से, तो ये भी आपका दूर यानी कि इस टाइप से होना चाहिए। मान लीजिए कि ये आपका 4 आकृति हो गया।
यहाँ पर आप अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा बस, बट कोई नहीं, ये आपका सटा हुआ भाग होना चाहिए इतना। ओके, ये आपका जस्ट ऐसे करके होना चाहिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। ये आपका ये दोनों भाग इस तरह से सटा हुआ और ये दोनों भाग दूर होने चाहिए, तब जाके आकृति आपका पूरा होगा। तो यहाँ पर कौन सा में है आपका इस तरह से, ए तो है नहीं, बी भी नहीं है, और सी नंबर देखिए सी आपका है भी, तो इधर आकृति है, यानी कि इस टाइप से बिल्कुल। तो सेम तो इसमें करना है नहीं। ओके, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। तो डी आपका सिर्फ ऑप्शन ऐसा है जो आपका बिल्कुल राइट होगा, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। तो 36 नंबर का फ्रेंड्स डी आपका आंसर हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो 36 नंबर। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 37, आकृति नंबर आपका 37 का देखिए, ये देखिए आपका ये सब बाहर का रंगा हुआ भाग है। ओके, ये सब बाहर का रंगा हुआ भाग और ये आपका अंदर का रंगा हुआ भाग। तो यहाँ पर आपका बाहर का रंगा हुआ भाग, इस वाले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये रंगा हुआ भाग। ओके, तो यहाँ पर आपका कौन सा आकृति होगा जिसमें अंदर का रंगा हुआ भाग है, तो ये देखिए ए नंबर है जो आपका आकृति रंगा हुआ भाग है, यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा। इस आकृति, इस काले त्रिभुज को इसमें डालेंगे तो आपका भर जाएगा और टोटल काला हो जाएगा। और इस वाले ए नंबर में भी इस बी नंबर वाले वर्ग को डालेंगे, काले वर्ग को, तो ये भी आपका भर जाएगा। तो इसे भरना है, तो ये आपका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जबकि बी आपका नहीं हो पाएगा और सी नहीं हो पाएगा और आपका डी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तीनों ही आपके गलत है, मैच नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर ये वाला ए नंबर हो जाएगा। ओके, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 37 नंबर भी क्लियर हो। तो आगे देखते हैं। ये देखिए 38 नंबर, 38 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका नीचे के टाइप का ये भाग मान लीजिए कि ये आपका रंगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपका देखिए बी नंबर में ये भी आपका रंगा हुआ भाग है, और सी देखिए ये आपका नीचे की ओर रंगा हुआ भाग है। तो यहाँ पर भी आपका डी नंबर, यानी कि डी नंबर आपका इस तरह से भाग होना चाहिए, यानी कि इस तरह से करके और इस तरह से रंगा हुआ भाग होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए कि आपका कौन सा होगा। ओके, क्योंकि ये आपका नीचे की ओर है और सी भी आपका नीचे की ओर है, जबकि बी आपका ऊपर की ओर है, तो डी भी ऊपर की ओर होना चाहिए, रंगा हुआ भाग ऐसे खड़े टाइप का। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में तो है, बट ये आपका इस टाइप से, यानी कि उल्टा कर दिया है, तो ये नहीं हो पाएगा। और बी देखिए, बी आपका बिल्कुल राइट है, इसीलिए बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सी भी आपका उल्टा दिया है तो सी भी नहीं हो पाएगा, और डी भी दिया है तो आपका ये देखिए ये वाला भाग आधार वाला ऊपर दे दिया है, तो आपका डी भी नहीं हो पाएगा, यानी कि आंसर आपका सिर्फ बी बचता है। तो 38 का आंसर फ्रेंड्स आपका बी हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, 38 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इतना तक आपका डन हुआ। तो देखिए 39 नंबर, ये वाला आपका 39 नंबर, 39 नंबर में का आपका कौन सा हो जाएगा, ये देखिए ये आपका एक सफ़ेद भाग है, तो यहाँ पर 3 आपके काले वृत्त हैं, यानी कि एक सफ़ेद वृत्त और 3 आपके काले वृत्त। ओके, तब जाके मैच करता है। तो यहाँ पर एक काला भाग है तो 3 सफ़ेद भाग होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपका 39 का फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ए नंबर, ए आपका 3 सफ़ेद भाग है, यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा, जबकि बी आपका 3 काला भाग है तो बी नहीं हो पाएगा, सी भी नहीं हो पाएगा, और डी में है भी सफ़ेद भाग तो 2 ही है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका आंसर सिर्फ ए होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये वाला ए आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 39 का आपका आंसर फ्रेंड्स ए हो जाएगा। ओके, तो 39 नंबर तक आपका क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए 40 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा, ये देखिए एक आपका वृत्त है। ओके, और वृत्त के अंदर ये देखिए एक त्रिभुज दिया है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला आपका एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर यानी कि क्या होना चाहिए। ओके, तो इसे फ्रेंड्स देखते हैं। तो इसे आपका देखिए ए नंबर। ओके, तो यहाँ पर ए नंबर देखिए अंदर एक त्रिभुज है बट ऊपर का काला है, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर आपका यहाँ पर देखिए बी नंबर देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर आपका ऊपर का भाग खाली है। ओके, सफ़ेद भाग है, तो इसमें भी आपका सफ़ेद भाग ऊपर का होना चाहिए और अंदर काला होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, और वो भी अंदर वृत्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज है,
यहाँ पर आपका दूसरे नंबर में त्रिभुज है तो पहले नंबर में वृत्त है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर में त्रिभुज है तो चौथे में वृत्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर तो हो नहीं पाएगा, और बी देखिए बी आपका ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि त्रिभुज का त्रिभुज ही दिया है। और सी नंबर देखिए सी आपका अंदर है, यानी कि सी आपका अंदर काला भाग है और ऊपर से ये आपका खाली भाग, यानी कि सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि डी देखिए, डी को एक नज़र देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर और अंदर दोनों ही सफ़ेद भाग है, यानी कि डी आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर सिर्फ आपका सी बचता है फ्रेंड्स। ओके, तो आपका 40 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इतना तक आपको क्लियर हो। ओके, तो 40 नंबर तक क्वेश्चंस डन हुए। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 41 नंबर में कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला एक काला भाग है, तो यहाँ पर आपका नीचे वाला काला भाग है, और ये वाला देखिए यहाँ पर था तो यहाँ पर आपका ये वाला एक आगे गया है। ओके, यानी कि ये आपका कैसा है, घड़ी का टाइप का घूम रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला काला भाग है, तो चौथे नंबर में आपका यहाँ काला भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका काला भाग कौन सा में है, ना एक ए में है, ना ही बी में है, और ना ही आपका डी में है। ओके, तो यहाँ पर आपका सिर्फ सी में है। ओके, ये देखिए सी में, तो सी आपका बिल्कुल वैसा ही घड़ी के टाइप का घूम रहा है। ओके, तो यानी कि आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो 41 तक डन हुआ। आगे देख लेते हैं। ये देखिए 42 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा, ये देखिए ये आपका इस टाइप से ये डायग्राम ऐसे है, और ये वाला काला भाग है, जबकि ये वाला डायग्राम आपका इस टाइप से है ऊपर की ओर, और ये आपका इसी तरह से, और जबकि ये वाला भाग काला है, यानी कि ये वाला भाग काला, देन आपका ये वाला भाग काला। तो यहाँ पर 3 नंबर देखिए, 3 में आपका इस टाइप से ये वाला भाग काला है, सॉरी ये वाला आपका भाग काला है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला भाग काला है, तो यहाँ पर आपका ऊपर की ओर होना चाहिए ऐसे करके, और वो भी आपका कौन सा भाग काला होना चाहिए, ये आपका इधर का भाग काला है तो ये इधर का भाग काला, और इधर का भाग काला तो यहाँ पर भी इधर का भाग काला, तो यहाँ की आपका यानी कि इधर का भाग काला होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ऐसा डायग्राम किस आकृति में है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो आपका नीचे की ओर ए में है तो ये नहीं हो पाएगा, बी में आपका है तो इधर है तो बी भी नहीं हो पाएगा, सी आपका नीचे की ओर है तो सी भी नहीं हो पाएगा, डी नंबर एक ऐसा ऑप्शन बचा जो ऊपर की ओर है, और इधर आपका काला भाग है। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। 42 का आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके, तो 42 नंबर का आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो 43 नंबर देख लेते हैं। देखिए 43 नंबर ये आपका प्लस का चिन्ह है। ओके, ये आपका प्लस का चिन्ह, और इधर का भाग काला, यहाँ पर 2 लाइन है, और यहाँ पर आपका ये ऐसे भाग काला। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यानी कि आपका प्लस 2 लाइनों से बनाया गया है, तो ये 2 लाइनें हैं, और ये आपका भाग यानी कि ये गोल। ओके, और काला। तो यहाँ पर आपका देखिए सी नंबर ऐसे करके एरो का डायग्राम है, और ये वाला भाग काला। तो ऐसा कौन सा होना चाहिए, यानी कि 2 ऐसे भी ये आपके लाइन होने चाहिए। ओके, 2 लाइन होना चाहिए, और वो भी आपका एक आरो वाला और एक आपका इस तरह से वृत्त वाला। ओके, इस तरह से आपका वृत्त वाला। तो इसमें से आपका कौन सा भाग है। ओके, तो 43 नंबर का देखिए आपका ये आपका गुणा का चिन्ह है, जबकि ये प्लस था, तो प्लस तो बिल्कुल आपका सोच था, सही था, सीधी दिशा में, तो ये आपका सीधी दिशा में है, बट ये आपका गुणा का चिन्ह है। तो गुणा आपका तिरछा दिशा में होता है, तो यहाँ यानी कि आपका तिरछे डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल तिरछा है, और ये आपका इधर का भाग काला है, तो ये भी आपका इधर का भाग काला, बट ये आपका बी नंबर में उल्टा है, इसलिए बी नहीं हो पाएगा। और सी नंबर आपका सीधा है, और डी भी आपका सीधा है, यानी कि सी डी बिल्कुल नहीं, यानी कि आपका आंसर सिर्फ ए होगा। ओके, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं। ये देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका 2 आयत वर्ग है। ओके, 2 वर्ग है, तो इसे आपका आकृति में देख लीजिए कितने सारे चिन्ह है। ओके, ये आपका 1 और ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पर यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में 8 कोण है,
तो ये आपका दूसरे नंबर में 8 कोण करके बना दिया गया है एक ही आकृति। तो यहाँ पर 3 3 6 कोण है, तो 6 कोण करके आकृति बना देना है यहाँ पर। तो देखिए, और वो भी एक ही आकृति होना चाहिए क्योंकि बी नंबर का एक ही आकृति है, तो डी भी एक ही आकृति होगा, तब तो आपका सम्मिलित होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5, ये आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 ही सिर्फ कोण है, जबकि 6 होने चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5 6, यानी कि आपका बी नंबर में 6 कोण है। ओके, तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। 44 का बी आंसर हो जाएगा। ओके, तो 44 का आपका बी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 2 डायग्राम है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पर 4 आकृति यानी कि 4 कोण है, तो सी नंबर भी नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर सिर्फ बी बचता है। ओके, तो 45 नंबर देख लीजिए, 45 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का डायग्राम है, ये वाला देखिए, ये वाला आकृति इस तरह से यानी कि नीचे की ओर है, जबकि आपका सीधा दिया है। तो ये देखिए, ये आपका ऊपर नीचे की ओर है। ओके, तो यहाँ पर भी आपका तिरछा टाइप का होना चाहिए इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर आपका कौन सा आकृति होगा। ओके, तो इसे देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये आपका ये वाला सीधा कोण है, जबकि ये भी आपका सीधा कोण है, और ये आपका इस तरह से कोण और इस तरह से। ओके, यहाँ पर आपका गुणा का चिन्ह जैसा और ये आपका प्लस का चिन्ह जैसा। ओके, ऐसे करके है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये आपका सीधा करके है, तो यहाँ पर आपका गुणा का चिन्ह होना चाहिए। ओके, इस तरह से। तो इस तरह से आपका कौन सा डायग्राम में है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तिरछा नंबर, तो इस तरह से आपका सिर्फ बी वाला है। ओके, यानी कि आपका ये वाला काला भाग, तो बी ही आपका होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्योंकि यहाँ पर ये वाला देखिए, ये गोला इस तरह से, तो यहाँ पर ये वाला गोला नीचे की ओर होना चाहिए। ओके, और ए नंबर में तो गोला ही नहीं है, और बी में है, सी में है भी, तो ये सफ़ेद है, और डी में भी नहीं है, यानी कि डी भी नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन आपका बी बचता है, यानी कि बी ही आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स, इतना तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में और बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।